स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्विक बाइंग गाइड के एक और नए एपिसोड में। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका बजट 600 रुपीज़ होता है। ऐसे में बोट बेसिड्स 242 और रियलमी बड्स 2 ईयरफोन के बीच में लोगों को कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत देखा है और कन्फ्यूज़न बनता भी है बिकॉज दोनों ईयरफोन काफ़ी शानदार हैं। चाहे हम बात करें ऑडियो क्वालिटी की, माइक क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, एमएफबी की, मतलब हर एंगल से काफ़ी शानदार है। ऐसे में डिफ्रेंशिएट करना और ये समझना कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स बताऊंगा इन दोनों ईयरफोन्स के बारे में। अगर आप इन 4 पॉइंट्स को समझ गए तो बाकी और कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाकी सारी चीज़ें इन दोनों ईयरफोन्स में बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलती है। इन 4 पॉइंट्स से आप बहुत ही आराम से डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाय करना चाहिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों ईयरफोन्स में से कौन सा आपके लिए बना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, दैट इज बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले बोट 242 की बात करेंगे। इस ईयरफोन के अंदर में बिल्ड क्वालिटी के अंदर में सिर्फ 2 ही जगह प्रॉब्लम है। नंबर 1 इसकी ऑडियो जैक में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक देखने के लिए मिलती है। गोल्ड प्लेटेड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो काश यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड होता और ये एल शेप की होती तो ज़्यादा ड्यूरेबल होता। ऐसे में कनेक्टिविटी में इशू आने के चांसेस हैं। अगर हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करें तो वो है इसके आफ्टर डिवाइडर केबल्स की। तो बेसिकली काफ़ी पतली केबल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। नो डाउट जो केबल क्वालिटी बहुत ही शानदार है, आपको यहाँ पर रीइंफोर्स केबल देखने के लिए मिलती है, बट पतली केबल है तो टूटने के चांसेस हैं। तो मेनली ऑडियो जैक एंड आफ्टर डिवाइडर केबल्स में प्रॉब्लम है 242 के अंदर में। जब हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो कंपेयर टू रियलमी बड्स 2 के अंदर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है इसकी ऑडियो जैक। बिल्कुल सेम ऑडियो जैक आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। 3.5 mm स्ट्रेट ऑडियो जैक, गोल्ड प्लेट भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पर भी कनेक्टिविटी का इशू आ सकता है। इवन 2 महीना हुआ है मेरे को यूज़ किए हुए, थोड़ी सी इसमें कनेक्टिविटी की इशू आ चुकी है ऑलरेडी, तो कभी कभी हल्की बहुत लूज़ होती है। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 242 में आपको पूरे 1 साल की वारंटी देखने के लिए मिलती है। ऐसे में इसके ऑडियो जैक में कोई इशू आता है 1 साल के अंदर में या फिर इसके आफ्टर डिवाइडर के बस टूटते हैं, ऐसे में आप 1 साल के अंदर रिप्लेस करा सकते हो, घर से आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। ये एक अच्छी बात है। कंपेयर टू अगर हम रियलमी बड्स 2 की बात करें, आपको 6 महीने की वारंटी मिलती है। अगर ऑडियो जैक में कोई भी इशू आता है 6 महीने के अंदर में, आप घर से इसमें रिप्लेसमेंट नहीं करा पाओगे, आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। तो बेसिकली रियलमी बड्स 2 में आपको 2 डिसएडवांटेज मिलते हैं। वैसे तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ऑडियो जैक में है, बट एक तो आपको घर से सर्विस नहीं करके देती है, रिप्लेसमेंट करके नहीं देती है। दूसरी चीज़ वारंटी भी कम है, सिर्फ 6 मंथ की वारंटी है। तो अगर आपको ज़्यादा वारंटी चाहिए एंड इजी टू रिप्लेसमेंट चाहिए, प्रोसेस इजी चाहिए, तो आप बोट 242 बाय करो बिकॉज 1 साल की वारंटी है एंड इजी टू रिप्लेस, आपको घर से रिप्लेसमेंट मिल जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ऐसा सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ऑडियो जैक में, तो आप ये अगर मैनेज कर सकते हो कि ठीक है ऑडियो जैक अगर ख़राब होगा तो हम देख लेंगे, तो 6 महीना आपके लिए काफ़ी है वारंटी, तो फिर आप बोट 242 बाय कीजिए। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज ईयर कंफर्ट एंड ईयरबड्स। सबसे पहले ईयर कंफर्ट की बात करेंगे। यहाँ पर एडवांटेज है बोट 242 के पास में, बट रियलमी बड्स 2 के पास ये एडवांटेज नहीं है। क्या है एडवांटेज? बोट 242 में आपको ईयरफिन्स देखने के लिए मिलते हैं और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप चाहो यूज़ करना चाहते हो तो ईयरफिन्स को यूज़ कर सकते हो लगा करके, एंड अगर आप चाहते हो ईयरफिन्स नहीं यूज़ करना तो आप इसको निकाल करके रख सकते हो। ये एक अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ईयरफिन्स देती है स्पोर्ट फिटिंग। तो अगर आप स्पोर्ट्स करना पसंद करते हो वाई ईयरफोन्स के अंदर में, तो बोट 242 आपके लिए एक बेस्ट ईयरफोन हो सकता है बिकॉज यहाँ पर फिन्स मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स जब आप कर रहे हो, जंप कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, ऐसे में बर्ड्स आपके ईयर से ईजिली बाहर नहीं निकलेंगे। जबकि अगर हम रियलमी बड्स 2 की बात करें तो यहाँ पर वैसे ईजिली तो नहीं निकलते, बट मुझे लगता है कि अगर आप जंप वगैरह करोगे तो ये काफ़ी ईजिली निकल जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पर स्पोर्ट फिटिंग का फीचर भी देखने के लिए नहीं मिलता रियलमी बड्स 2 में, बट बोट 242 में आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो ये एक एडवांटेज आपको बोट 242 में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो यहाँ पर एडवांटेज है अपने रियलमी बड्स 2 के पास में। तो बेसिकली यहाँ पर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो आपको 242 में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अगर आपको मैग्नेटिक ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है वायर ईयरफोन्स में, तो आपके लिए रियलमी बड्स 2 काफ़ी अच्छा रहेगा ऑप्शन। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सिंपल फीचर्स है, मतलब कोई फीचर देखने को नहीं मिलती, सिंपल मैग्नेटिक ईयरबड्स है। मतलब चिपका दो तो गाने पॉज हो जाएंगे एंड निकाल दो तो गाने प्ले हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज गेमिंग एक्सपीरियंस। दोनों ईयरफोन्स के अंदर में हम बहुत ही आराम से गेमिंग कर सकते हैं। फुट स्टेप्स दोनों में ही बहुत ही ईजिली काउंट होते हैं। बट डिफरेंस क्या है? जब हम रियलमी बड्स 2 में गेमिंग करते हैं हाई वॉल्यूम के अंदर में लाइक 90 to 100%, तभी क्लैरिटी भी मिलती है। ऐसे में फायरिंग के साउंड कानों में चुभते हैं।
तो ये चीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे कानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम इस ईयरफोन से गेमिंग करते हैं Redmi Buds 2 से, तो जब हम यूज टू हो जाते हैं तो फायरिंग के साउंड चुभना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे ईयर्स के लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं, इसलिए गेमिंग में मैं आपको Redmi Buds 2 रिकमेंड नहीं करूँगा। जब हम बात करते हैं बोट 242 की, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाई वॉल्यूम पे भी गेमिंग करोगे तो आपको कानों में चुभेंगे नहीं, काफ़ी स्मूथ सा साउंड रहेगा। तो बेटर यहाँ पर गेमिंग में बोट 242 आपको देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग एक्सपीरियंस है, ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बोट 242 बाई कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ एक्स्ट्रा फीचर्स। अब यहाँ पर एडवांटेज अपने 242 के पास में बेसिकली इस ईयरफोन में आपको मिलती है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट, और जैसा मैंने कहा ये स्पोर्ट फिटिंग के साथ में आती है। तो अगर आप स्पोर्ट करते हो, आउटडोर में बारिश हो जाती है या पसीने में ईयरफोन भीग जाता है, तो IPX4 वाटर रेजिस्टेंट के साथ में ये प्रोटेक्टेड रहेगा एंड ईयरफोन ख़राब नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज अगेन आपको बोट 242 में देखने के लिए मिलती है, Redmi Buds 2 में देखने के लिए नहीं मिलती है। तो गाइज ये 4 पॉइंट्स हैं जो मेनली इन दोनों ईयरफोन्स में एक डिफरेंशिएट क्रिएट करती है। बाकी चीज़ें तो इन दोनों ईयरफोन में काफ़ी शानदार हैं। ऑडियो क्वालिटी, माइक क्वालिटी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। MEV में आपको दोनों में डुअल फंक्शन बटन देखने के लिए मिलते हैं, तो काफ़ी शानदार ओवरऑल ईयरफोन है। बाकी अगर आप इन दोनों ईयरफोन का अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप देख सकते हो। बट मुझे लगता है कि आप इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बड़े आराम से डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए। वैसे इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आखिर मैं कौन सा बाय करूँगा अगर मुझे बाय करना रहा इन दोनों ईयरफोन में से किसी एक को, और अगर मैं उसको बाय करता हूँ तो क्यों बाय करूँगा। तो देखिए, मैं बाय करूँगा बोट 242 इन दोनों में से। क्यों? रीज़न समझते हैं। फर्स्ट रीज़न, मुझे चाहिए ज़्यादा वारंटी। ख़राब होने के चांसेस इसमें भी, बट वारंटी अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं बोट 242 सेलेक्ट किया। मुझे चाहिए इजी रिप्लेसमेंट। अगेन मेरे घर से जो सर्विस सेंटर है काफ़ी डिस्टेंस में, ऐसे में अगर मुझे घर से रिप्लेसमेंट मिल रहा है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अगेन वो मुझे बोट 242 में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मुझे चाहिए अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस, वो भी मुझे बोट 242 में मिलता है, तो यहाँ पर फायरिंग वगैरह का साउंड नहीं चुभेंगे, ये अच्छी बात है। इसके अलावा अगर IPX4 वाटर रेजिस्टेंट का एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी फीचर देखने को मिल जाती है अगेन, तो इसलिए मैं बोट 242 को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अगर 2 पॉइंट्स और की डिस्कस कर ही लें, जैसे कि आपको मिलता है स्पोर्ट फिटिंग, तो मुझे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिन्स है, आप मुझे तो स्पोर्ट्स से कोई लेना नहीं है, वायर ईयरफोन्स में मैं स्पोर्ट्स वगैरह बिल्कुल नहीं करता, तो ये फिन्स को मैं रिमूव कर दूंगा, मेरे को मतलब उससे नहीं है। फिटिंग के मामले में देखो, मैं दोनों में से किसी भी एक को बाय कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर एक और फीचर की बात करें जो एडवांटेज है Redmi Buds 2 के पास में, मैग्नेटिक ईयरबड्स। मुझे पर्सनली वायर ईयरफोन्स में मैग्नेटिक ईयरबड्स नहीं पसंद। नेकबैंड में मुझे मैग्नेटिक ईयरबड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, बिकॉज वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है मैग्नेटिक ईयरबड्स में कि जब चिपके होते हैं तो गाने पॉज हो जाते हैं, जब निकाल दो तो गाने प्ले हो जाते हैं, तो वो मुझे पसंद है। वायर ईयरफोन्स में मुझे मैग्नेटिक ईयरबड्स पसंद नहीं है। तो मैंने रीज़न्स बता दिए क्या रीज़न्स है बोट 242 को बाय करने का। बाकी ये मेरे रीज़न्स है। अगेन जैसे कि मैग्नेटिक ईयरबड्स मैंने बताया मुझे पसंद नहीं, कुछ लोगों को पसंद होंगे, तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। तो ये चीज़ें आप देखो कि आपको किस तरह के फीचर्स चाहिए, किस तरह की प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, तो उस हिसाब से आप इन दोनों में से किसी एक को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ईयरफोन्स बहुत ही शानदार है, कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज दोनों में ही है। ऐसे में इन दोनों ईयरफोन्स के बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप चाहो तो बड़े आराम से वहाँ से बाई कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है, बाइंग डिसीजन लेने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो थोड़ी सी हेल्प आप मेरी भी कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स कीजिए आपको और कौन कौन से बाइंग गाइड देखने हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे बाइंग गाइड की और वीडियोज़ को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।